चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू, ये है साइन की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या करने हैं, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए पर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ सिंपल डिजिट थी 2/3 4/7, तो बस उसकी जगह भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करते थे हम ऐसे क्वेश्चन में, ट्रायंगल बनाते थे, यहाँ पर एंगल लेते थे। अब ये मैंने ए लिख लिया है, अगर थीटा, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने बना दिया, पर थीटा अगर यहाँ होता कि साइन थीटा इज इक्वल टू, तो हमें ये लिखना पड़ता। ट्रायंगल बनाया और इसको थीटा मान लिया, ज़रूरत नहीं थी, यहाँ ए लिखा हुआ है मैंने, तो ए ही यूज़ करेंगे बस हम। और एंगल भी इसमें 90 है, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, जैसे पीछे भी लिखते आए हैं। गिवन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू ये है। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन ए के लिए क्या वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो बी सी अपॉन ए सी, सो बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, ये अगर इक्वेशन फर्स्ट थी और ये सेकंड थी, फर्स्ट एंड सेकंड, ये और ये इक्वल टू आ जाएगा। ऐसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी, बस यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कर दिया। ये आ गया, फिर यहाँ से हम क्या लिखते थे, इट इम्प्लाइज दैट कि बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी पूरी की मल्टीप्लाई के साथ, ये तो हुई बी सी की वैल्यू। एंड ऐसे ही अब मेरे पास ए सी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई के। ठीक है, मेरे पास बी सी और ए सी आ चुके हैं। बी सी कहाँ पर है, देखो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई के, एंड ए सी कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई के। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, ये निकालना पड़ेगा। ए बी तो चाहिए, तभी तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलेंगे। अब ए बी कैसे निकलेगी, पाइथागोरस से। देखो यही कर रही हूँ मैं, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ये मैंने पहले भी बताया था, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही वीडियो थी एक, कि अगर हमें ये इसका स्क्वायर तो इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है, और इनमें से कोई चीज़ फाइंड करनी है तो हम इसमें हाइपोटेनस में से इसको माइनस करते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, वरना ये वीडियो बड़ी लंबी होने वाली। सो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई के है, और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आएगा माइनस, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड के, और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और इधर ये चलता ही रहेगा अभी। अब देखो इसका ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और के का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड के का स्क्वायर कर दिया अलग, और इधर ये एज इट इज़ इम्प्लाइज डैट भी चलता रहेगा। अब ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, इसको ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। सो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर, समझ रहे हो, देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, ए की पावर 4। ठीक है, ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आइडेंटिटी होती है ए की पावर m और उसकी पावर n है, तो क्या हो जाएगा m मल्टीप्लाई n। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या हो गया, a की पावर 4 प्लस ये b की पावर 4 और प्लस 2ab, तो 2a यहाँ पर क्या है a स्क्वायर और b यहाँ पर क्या है b स्क्वायर। ये ठीक हो गया। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई बाहर किससे है, के स्क्वायर से। ऐसे ही इसको ओपन कर लेंगे। अब ये माइनस यहाँ पर है, ये ऐसा कैसे ही रहेगा, इसको ब्रैकेट में लिखना है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर के स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, अब ये इस के की मल्टीप्लाई, इस के स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर लो अंदर, ए की पावर 4 के स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 के स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब सिमिलरली यहाँ पर अब एक और चीज़, ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस,
तो माइनस ए की पावर 4 और ये के स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 एंड के स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस। सो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड के स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। ए स्क्वायर ए की पावर 4 के स्क्वायर कैंसिल, बी की पावर 4 के स्क्वायर कैंसिल, बस ये बचा। ये 2 और ये भी 2, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये और ये ऐड हो जाएगा, ये और ये, तो कितना आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड के स्क्वायर, और इधर ये बी का स्क्वायर चल ही रहा है। सो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं इसको कैसे 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 2a बी एंड के, इस पूरे का होल स्क्वायर। सो ए बी क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा अंडर रूट 2a बी एंड के, तो ये कैंसिल, तो क्या आ गया 2ab के। सो ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 2ab के, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2ab के। तीनों आ चुकी हैं साइड्स। अब हम इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल देंगे सारे, तो फटाफट से लिख लो। अब साइन तो हमारे पास गिवन था ही, अब मुझे पता है साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है कोसेक, तो कोसेक को मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों आया है ये, क्योंकि कोसेक ए है, सॉरी ए क्या होता है 1 अपॉन साइन, रेसिप्रोकल होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। वैसे भी आप कर सकते हो जो भी इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम बाकी सारे निकाल देते हैं। कोस ए क्या होता है, अब अपने ट्रायंगल में आ जाओ, देखो कोस क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो ए बी अपॉन ए सी, सो ए बी अपॉन ए सी, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो लिख दो 2ab के अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के, तो के से के कैंसिल 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कोस आ चुका है, सेक इसका रेसिप्रोकल होता है, सिंपली निकाल दो, सेक ए क्या हो जाएगा अब, या कैसे भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट आंसर लिख दो, या ये पूरा करना चाहते हो पूरा कर दो। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, क्योंकि सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कोस ए। ऐसे भी आप कर सकते हो कि सेक ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, एक ही बात है। अब मुझे क्या निकालना है tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई के एन अपॉन 2ab के, सो के से के कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब ऐसे ही कोट निकाल दो, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंस कोट ए क्या होता है 1 अपॉन tan ए, तो हमने सारी वैल्यूज़ निकाल दी हैं। क्वेश्चन हो गया पूरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।